दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का बच्चों जो एनुअल पेपर जो मैथ्स का हुआ उसके बच्चों सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए से लेकर सेक्शन सी तक नहीं देखे है पहले उसे देखे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने बच्चों सेक्शन डी पेपर को सॉल्व करेंगे। बच्चों जिन भी बच्चों का जो कंपार्टमेंट का जो पेपर है उस वीडियो को जरूर से देखें बच्चों। इससे क्वेश्चन टकराएगा। कंसेप्ट को क्या करना आपको ध्यान से समझना है। ये बेसिकली जो वीडियो बना रहा है बच्चों कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, हेल्पफुल होगा। इसमें लिखा गया सेक्शन जो डी है बच्चों, हर एक क्वेश्चन क्या है 5 नंबर का, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित तालिका को 2 सेक्शन के छात्रों को वितरण द्वारा प्राप्त अंक के अनुसार बच्चों यहाँ पे अनुभाग 1 और अनुभाग 2 में बच्चों दिया गया। और इसमें जो पूछा गया, दोनों अनुभागों के विद्यार्थियों को अंक के रूप में एक ग्राफ 2 बराबरता बहुभुज के अनुरूप कीजिए। दोनों बहुभुजों से दोनों के प्रदर्शन की क्या करना, तुलना करना है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले। द फ्लोइंग टेबल गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट इन 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बच्चों सेक्शन ए का यहाँ पे दे रखा है और सेक्शन बी का दे रखा है। आगे इसमें जो दिया गया है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और विच सेक्शन इज बेटर परफॉर्मेंस। बताना बच्चों कौन सा जो है जो अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इसमें पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एक आता है क्लास मार्क और हिंदी में बोलते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह। पहले उसको निकालेंगे। क्लास मार्क निकलता कैसे बच्चों, दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हिंदी में बोलेंगे बच्चों वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों वर्ग चिन्ह। क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह। और हिंदी इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। हिंदी वाला स्टूडेंट का लिखेगा बच्चों उचली वर्ग सीमा, इसको बोलेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे जो दिया हुआ बच्चों उसमें पहले क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। इस जो दिया गया बच्चों इसको पढ़ेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, इसको पढ़ेंगे निचली वर्ग सीमा। इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे अपर लिमिट, इसको पढ़ेंगे लोअर लिमिट। इसको अपर, इधर वाले को बच्चों अपर पढ़ेंगे, इधर वाले को लोअर पढ़ेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट इसको बोलेंगे निचली वर्ग सीमा, इसको ऊपरी, इसको निचली, इसको ऊपरी वर्ग सीमा। इसी का क्या निकालेंगे बच्चों, जो दिया हो उसको क्या निकालेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। क्या बच्चों जो क्वेश्चन जो दिया था क्वेश्चन को उतार दिया। अब एक नया कॉलम जो बनाएंगे बच्चों उसमें निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। 0 में 10 को ऐड करेंगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 5। 2 से क्यों डिवाइड करा है, क्योंकि फॉर्मूला है बच्चों यहाँ पे नीचे क्या दिया है, 2 दिया, इसीलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से बच्चों इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 10 में 20 को ऐड करेंगे 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 20 में 30 को ऐड करें 50, 50 का आधा हाफ करेंगे तो 25, 30 को 40 से करेंगे तो 70, 70 का आधा 35, 40 को 50 को ऐड करेंगे 40 50 को तो 90, 90 का आधा 45 हो जाएगा। पहले निकालेंगे बच्चों क्लास मार्क, हिंदी वाला स्टूडेंट निकालेगा बच्चों वर्ग चिन्ह। अगर बच्चों इसके बाद क्या करना, आपको ग्राफ पे प्लॉट करना। इसको क्या करना बच्चों, अब इसका कोई काम नहीं है, ये जो दे रखा मार्क्स का कोई काम नहीं है। अब एक बार क्या करेंगे बच्चों, क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को लेंगे। हिंदी में वर्ग चिन्ह, इसको बराबरता बोलते हैं। हिंदी वाला स्टूडेंट क्या बोलेंगे बच्चों, बराबरता, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। अभी जो 2 कॉलम जो दिया बच्चों, दोनों कॉलम का कोई भी काम नहीं है। इसको इससे ग्राफ करेंगे, एक बार इसको ग्राफ करेंगे। ध्यान रखो बच्चों, इसको निकालने के बाद इस दोनों का कोई भी क्या करे, ग्राफ में यूज नहीं है। अब इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो जो ग्राफ पेपर जो करेंगे बच्चों, जो ग्राफ बनाएंगे, और यहाँ पे अब ध्यान रखना है इधर क्या होता है, x होता है, इधर बच्चों y होता है। और ध्यान आपको क्या रखना, अब इधर जो लिखेंगे x एक्सिस पे बच्चों जो ये नंबर दिया हुआ, जो क्लास मार्क आया है वो x पे जाएगा। और तो क्लास मार्क में बच्चों जो नंबर है 5, 15, 25, 35, 45, तो इसको लिखेंगे बच्चों x पे। 5 क्या बच्चों, क्लास मार्क वाले नंबर को लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 5 के बाद जो क्लास मार्क है जो वर्ग चिन्ह है, 5 के बाद क्या बच्चों 15 है, तो 15 लिखेंगे। 15 के बाद 25 है, 25 को लिखेंगे। 25 के बाद 35 है, 35 को लिखेंगे, फिर 45 को लिखेंगे। अब y पे बच्चों जो नंबर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
कौन सा है। ये जो दो फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इस सेक्शन ए के लिए क्या है, सेक्शन बी के लिए। तो आपको देखना है दोनों में से बच्चों मैक्सिमम नंबर कितना है। तो मैक्सिमम नंबर जो दिख रहा है बच्चों वह क्या है, 19 है। ये जो नंबर जो दे रखा है बच्चों 5 का 19 है, बाई मिस्टेक से 9 लिखा गया। तो मैक्सिमम जो नंबर है बच्चों दोनों फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी नंबर ए और फ्रीक्वेंसी नंबर मैक्सिमम नंबर कितना 19 है। तो आप गैप किसी भी नंबर का ले सकते हैं। तो यहाँ पे गैप जो ले रहा है बच्चों हम 2 का ले रहे हैं, आप 3 का भी ले सकते हैं, नंबर किसी का भी ले, लेकिन गैप इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गैप ले रहा है बच्चों 2 का, चाहे तो आप 3 का भी लेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ध्यान रखा जो ज़्यादा नंबर रहेगा तो ज़्यादा का गैप लेंगे, कम रहेगा तो कम का गैप लेंगे। 14, लेकिन गैप बराबर होना चाहिए। 16, 18 और 20। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना बच्चों, इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, पहला जो ग्राफ प्लॉट करेंगे एक बार वर्ग चिन्ह इस वाले फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, उसके बाद इसको भी भूल जाएंगे, सेक्शन बी वाले को भूल जाएंगे। 5 पे क्या बच्चों 3 है, इधर x है, ध्यान रखना इधर जो इस्तेमाल करें x है, इधर क्या हवाई है। तो 5 पे क्या बच्चों 3 है, 5 पे क्या है 3 है, x पे 5 है, y पे 3 है, दोनों को पॉइंट बनाना है। x पे 5 है, y पे 3 है, मतलब इसको और इसको दोनों को बढ़ाना है। जो पॉइंट बनेगा बच्चों इस पॉइंट को क्या करें, थोड़ा डार्क कर देंगे। 5 पे क्या बच्चों 3 है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट अब देखें, 15 पे क्या बच्चों 9 है, इसको भी भूल जाना है। 15 पे क्या है 9 है, तो 15 और 9 को क्या करना, आपस में मिलाना। 15 जो है बच्चों y x का है, और y x का तो 15 है, और y का क्या है 9 है। तो 9 बच्चों इसके बीच में आएगा, तो 9 को भी बढ़ाना है, और आपको क्या करना 15 को भी बढ़ाना। जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट जो हो जाएगा बच्चों 15,9 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको सिर्फ पॉइंट बनाना है। आप स्केल के हेल्प से क्या कर सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना, आइडिया लेना है। तीसरा जो नंबर आपको ध्यान रखना, तीसरा जो नंबर है वह बच्चों 25 पे क्या है 17 है। यहाँ 25 है, यहाँ पे क्या है 17। तो 25 और 17 को क्या करना है, मिलाकर आपको पॉइंट बना, 25 और 17। तो 17 बच्चों यहाँ पे आएगा। उसी तरीके से आपको 25 को क्या करना है, करके मिला देना। तो ये जो पॉइंट हो जाएगा बच्चों 25 और 17 हो जाएगा। उसके बाद 35 पे आपको देखना है, 35 पे क्या है 12 है, 35 पे क्या है 12 है। तो यहाँ पे 35 और आपको 12 लेना, 35 पे 12, 12 मतलब यहाँ पे आएगा 35। सिर्फ बच्चों आपको आइडिया लेना है, बाकी क्या करना आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और फिर 35 को आपको बढ़ा देना, 35 को बढ़ा दे, जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा बच्चों 35,12। लास्ट आपको जो पॉइंट इसमें दे रखा है 45 पे क्या बच्चों 9 है, 45 पे 9 है। तो लास्ट 45 पे 9 मतलब 45 पे 9, तो 9 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे बच्चों 9 का है, तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कुछ आ रहा है। अब इसको क्या करना, आपको स्केल से मिला देना। जो पॉइंट बन रहा है बच्चों उसको क्या करना है, स्केल से सीधा लाइन में मिला देना है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे मिला देना है, ऐसे यहाँ पे आपको मिला देना अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जो इस्तेमाल हमने किया है डार्क से किया बच्चों सेक्शन ए को, पहला क्या सेक्शन ए, तो यहाँ पे सेक्शन ए लिख देंगे। अब उसके बाद सेक्शन बी को बच्चों डॉटेड से करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे डॉटेड से, यहाँ पे सेक्शन बी, सेक्शन बी, सेक्शन बी को बच्चों डॉटेड से करना। अब देखो सेक्शन बी है कहाँ पे, सेक्शन बी बच्चों यहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब 5 पे क्या लेना 5, लेकिन इसको आपको डॉट से मिलाना है। क्या करना है 5 पे 5 है, फिर अब इसको देखें। अब इसको क्या करेंगे भूल जाएंगे। 5 पे 5, 15 पे 9, 25 पे 15, 35 पे 10 और 45 पे 1। अब मिलाते हैं, 5 पे 5 है, 5 पे क्या बच्चों 5 है, 5 पे क्या 5 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। इसको बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। फिर उसका दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 15 पे क्या बच्चों 19 है, 15 पे क्या 19 है। तो यहाँ पे 15 पे क्या करना 19 मतलब यहाँ पे आएगा, 19 मतलब सबसे ऊपर जाएगा, कुछ यहाँ पे आ रहा है। और इसको आपको क्या करना बढ़ाना है। तो यहाँ पे बढ़ाने का पॉइंट जो आ रहा है बच्चों यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है वह दिख रहा है 25 पे क्या है 15 है, 25 पे 15। तो 25 बच्चों लाइन है, 15 मतलब 15 जस्ट थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि 17 का लाइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो दे रखा है यहाँ पे 35 पे 10 है, 35 पे क्या बच्चों देख सकते हैं, 35 पे क्या है 10 है। तो 35 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो इसको बढ़ाएंगे तो कुछ यहाँ पे आ रहा है। और लास्ट जो पॉइंट जो दे रखा 45 पे 1 है, 45 पे 1 मतलब 1 जो आ रहा है बच्चों
वारा जस्ट यहाँ पे आ रहा। अब इस जो पॉइंट है उस पॉइंट को आपको डॉटेड से मिलाना, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसको जो मिलाना बच्चों स्केल से, लेकिन डॉटेड से मिलाना। किससे मिलाना? डॉटेड से, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे डॉटेड से आपको मिलाना है। फिर यहाँ पे जो आ रहा पॉइंट बच्चों डॉटेड से ध्यान रखना है, इसको डॉटेड से आपको मिलाना है। फिर इसका यहाँ पे बच्चों डॉटेड से मिलाना है। इसी तरह का कुछ बनेगा। इसका नाम है बच्चों बेटर जो परफॉर्मेंस है। बेटर जो परफॉर्मेंस है बच्चों आपको ध्यान रखना है। यहाँ पहले नाम लिख देते हैं, ये वर्ग चिन्ह है, इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह इंग्लिश वाला लिखिएगा बच्चों क्लास मार्क। क्या लिखिएगा? क्लास मार्क। और इधर लिखिएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी। इसमें बेटर जो परफॉर्मेंस है, बेटर परफॉर्मेंस ओवरऑल बच्चों क्या है? सेक्शन ए का, क्योंकि यहाँ पे एक बार हाईएस्ट गया, लेकिन ओवरऑल बच्चों देखेंगे तो सबसे ऊपर यहीं पे दिख रहा है। हाईएस्ट कहाँ पे है? यहाँ पे इसका ऊपर है, यहाँ भी ऊपर, बाकी सब जगह क्या है बच्चों? नीचे है। तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है बेटर परफॉर्मेंस बच्चों, यहाँ पे अगर देखें 5 पे तो इसका है, मतलब सेक्शन बी का है। फिर उसके बाद बी का, फिर यहाँ पे लिंक घट गया हुआ है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखा जाएगा बच्चों, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस क्या है? सेक्शन ए का क्या है? अच्छा, क्योंकि ऊपर ऊपर पॉइंट है। सारा पॉइंट बच्चों यहाँ पे कम है, यहाँ भी कम है, लेकिन 3 जगह क्या है? हाईएस्ट है। इसीलिए ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगा बच्चों वह होगा सेक्शन ए का क्या होगा? अच्छा होगा। अगर बच्चों किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो क्या कर सकते हैं बच्चों? कमेंट में उसे लिख सकते हैं आप। इसमें जो और पार्ट में जो दिया गया, ए टीचर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ आवर्स इन 50 स्टूडेंट स्पेंड इन होमवर्क ईच वीक, द डाटा ग्रुप इन द फॉलोइंग इंटरवल। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है। अब हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों इसको देख ले, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एक शिक्षक प्रत्येक सप्ताह गृहकार्य 50 छात्रों के दिए गए खर्च किए गए घंटों की संख्या को रिकॉर्ड करता, निम्नलिखित अंतराल को क्या करता? वर्गीकृत करता है। और इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन को क्या करना? सॉल्व करना आपको। पहला इससे पूछा गया आंकड़ों को निरूपित करने के लिए आयतचित्र बनाना। क्या बनाना बच्चों? आयतचित्र, हिस्टोग्राम बनाना है। और इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है हिस्टोग्राम। अगर बच्चों आपको हिस्टोग्राम अच्छे से आता है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट में बच्चों बता सकते हैं कि सर मुझे हिस्टोग्राम अच्छे से आता है। जिन भी बच्चों को अगर हिस्टोग्राम आता है तो वीडियो को पॉज करें, फिर क्या करें? खुद से ट्राई करें, उसके बाद क्या करें? वीडियो से आप मिलाएं कि सही है या गलत है। जब भी बच्चों हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आता, आयतचित्र का क्वेश्चन आता, पहले आपको गैप देखना है। तो गैप बच्चों सभी में 5 का गैप है। 5 का गैप अगर बराबर रहता तो बच्चों डायरेक्ट क्या करते हैं? हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों एक्स एक्सिस पे होमवर्क को लिखेंगे और वाई पे क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों फ्रीक्वेंसी क्या है? मैक्सिमम नंबर 15 का है बच्चों, तो 2-2 का गैप हम लेंगे। जितना ज़्यादा नंबर आता बच्चों उतना ही का क्या करते हैं? गैप लेते हैं। गैप अपने ऊपर क्या करता है बच्चों? डिपेंड करता है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर ज़्यादा नंबर रहेगा बच्चों तो ज़्यादा का गैप लेना, कम नंबर रहेगा तो कम का गैप लेना आपको। इधर बच्चों जो नंबर जो दिया हुआ है, जीरो से स्टार्ट है, 0, 5 का गैप बच्चों तो लिखें 5, 10, 15, 20 और 25। उसका बाद फ्रीक्वेंसी में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बच्चों 15 है, तो हम गैप ले लेते हैं 2 का, 2, 4, 6, 8, लेकिन गैप हमेशा ध्यान रखना बच्चों बराबर होना चाहिए। 10 के बाद आप ले सकते हो बच्चों 12 के बाद 14 और 14 के बाद आप 16 ले सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना 0 से 5 में जो फ्रीक्वेंसी जो दिया गया वह 8 दिया गया। दिखा देते हैं बच्चों 0 से 5 में जो फ्रीक्वेंसी 8 है, तो यहाँ पे 0 से 5 में 8 से क्या करते हैं? आपको मिलाना है। 0 से 5 में जो फ्रीक्वेंसी बच्चों 8 है, तो यहाँ से आपको क्या करना? मिला देना है। चाहे तो आप क्या कर सकते हैं? अच्छा दिखाने के लिए आप कलर थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, डिजाइन बनाने के लिए। उसका दूसरा जो दे रखा है बच्चों 5 पे जो नंबर जो दे रखा है, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी दे सकते हैं। 5 से 10 में बच्चों 12 है। 5 से 10 में क्या है? 12 है। तो 5 से 10 में बच्चों इसको अगर आपको ध्यान रखना, हिस्टोग्राम आयतचित्र में बच्चों चिपक के होता है। 5 से 10 में क्या है? 12। तो 12 बच्चों ऊपर आएगा, तो इसको क्या करना? आपको 12 तक लेके जाना, जितना भी फ्रीक्वेंसी देगा। उसके बाद क्या करना है? इसको मिला देना है। आपको ध्यान रखना बच्चों जो गैप होगा, मतलब जो चौड़ाई होगा बच्चों, वह सेम होना चाहिए। ध्यान रखना बच्चों चौड़ाई जो होना चाहिए, क्योंकि जब गैप बराबर होता है बच्चों तो चौड़ाई भी क्या होता है? सेम होता है। 10 से बच्चों 15 पे क्या है? 15 है। 10 से 15 पे बच्चों 15 तो ऊपर जाएगा। 15 से 20 पे बच्चों 10 है। 15 से 20 पे क्या है? 10 है। तो 10 कुछ इस तरीके का आएगा यहाँ पे।
और 20 से 25 पे बच्चों 5 है, 20 से 25 पे क्या 5 है, तो 5 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे हम नीचे क्या कर सकते हो बच्चों, नाम लिख सकते हैं। नीचे क्या लिखना है आपको, नाम लिखना है। तो नीचे जो नाम हो जाएगा बच्चों, क्या दिया, आवर्स ऑफ होमवर्क, आवर्स जो भी बच्चों दे रखा है आवर्स ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन में जो दिया बच्चों उसी को आपको क्या करना, लिखना है। और इधर आपको लिखना बच्चों बारंबारता, और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी, जो कि बच्चों यहाँ पे दिया हुआ, चाहता आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, देख कर लिख सकते हैं। इधर एक्स पे लिखना है, इधर बच्चों वाई पे लिखना है। हिंदी में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हिंदी में एक्स पे आपको लिखना है गृह कार्य के घंटों की संख्या, इधर आपको लिखना है बारंबारता, इधर लिखना बच्चों वाई पे, और ये लिखना आपको क्या, एक्स पे लिखना है। पहला पार्ट में बच्चों जो पूछा गया था वह पूछा गया था हिस्टोग्राम। अब इसमें दूसरा जो पार्ट जो पूछा गया है, लिखा गृह कार्य पे सबसे कम समय और सबसे अधिक समय बिताने वाले छात्रों का अंतर ज्ञात करना। कम और ज़्यादा बच्चों जो बिताने वाले छात्रों का अंतर आपको क्या करना है, निकालना है। जो ज़्यादा है, सबसे जो ज़्यादा है उसमें आपको ध्यान रखना 15 है, और सबसे कम बच्चों क्या है, 5 है। तो इसमें जो अंतर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा बच्चों, 10 का, क्योंकि हाईएस्ट क्या है 15 है और लोएस्ट कितना बच्चों 5 है। इसका अंतर बोला हुआ है, तो अंतर आप 15 में से 5 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 10 से। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। आगे इसी में 33 में पूछा गया, ए का रिजल्ट दे रखा है, बी का भी रिजल्ट दे रखा है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रिजल्ट यहाँ पे पूछा गया हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, परमीकरण ए का करेंगे, मतलब ए को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बी को भी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसमें क्या कर देंगे, सिंपली रख देंगे। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों देख सकता है, ए को सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बी को इसको सिंपली क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे। बच्चों ए का जो रिजल्ट क्वेश्चन में दिया गया तो इसको क्या करना, परमीकरण करेंगे, और इंग्लिश से बोलेंगे बच्चों रेशनलाइजेशन करेंगे। जो भी दिया रहता है उसका साइन अपोजिट कर देते हैं, प्लस है तो बच्चों माइनस से करेंगे। तो लिखेंगे √5 माइनस √3। जो बच्चों ऊपर लिखते हैं वहीं क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। जो ऊपर लिखते हैं वहीं नीचे लिखते हैं, मतलब जो नंबर बच्चों ऊपर लिखेंगे वही नंबर आपको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे बच्चों दोनों ऊपर, दोनों ये नंबर और ये नंबर का जो सेम है तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ ए इक्वल में लिखेंगे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर बच्चों आपको कन्फ्यूजन हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नीचे हमेशा बच्चों रेशनलाइजेशन में क्या होता है, एक फॉर्म पकड़ता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप लिख सकते हो फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। जब भी बच्चों रेशनलाइजेशन कंसेप्ट आएगा तो हमेशा ही फॉर्म पकड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a का मतलब पहला नंबर होता है, जो कि बच्चों यहाँ पे दे रखा है √5, और b जो दे रखा है बच्चों √3 दे रखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल में जो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है 2ab, मतलब a कितना है 5 है, b कितना है √3 है। और जब भी ध्यान रखा बच्चों रूट का स्क्वायर करते तो रूट क्या होता है, हट जाता है। रूट क्या होता है, हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल में रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, तो 5 + 3। और जब भी रूट का नंबर बच्चों अलग अलग रहता है तो रूट लिख कर दोनों का आपस में सिंपली मल्टीप्लाई कर देते, 15 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो बच्चों 2 हो जाएगा। उसका बाद a इक्वल में 5 में 3 को ऐड करेंगे 8 माइनस 2 √15, यहाँ पे 2। यहाँ पे बच्चों आप क्या कर सकते हो, ऊपर में 2 कॉमन लेंगे, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 8 का आधा बच्चों 4 बचेगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं आप 2 × 4। तो 2 कॉमन होगा तो क्या बच्चा, 4 बच्चा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे 2 अगर बाहर होगा तो बच्चा क्या, √15। ऐसा इसलिए किए ताकि नीचे से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a इक्वल में आ रहा है 4 माइनस √15 आ रहा है। अब यहाँ बच्चों एक ट्रिकी है जो आपको बता देते हैं। आप ये जो रिजल्ट निकला बच्चों ध्यान रखना, ऊपर और नीचे थोड़ा सा आइडिया बता देते। ऊपर में क्या माइनस था, नीचे में क्या था, प्लस था। अब बी वाले में बस सिंपल यही है, बी वाले में आपको ध्यान रखना है, बी वाले में उल्टा कर दिया। यहाँ पे ए और बी में अगर ढंग से देखेंगे तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। तो रिजल्ट बच्चों सेम ही आएगा। यहाँ पे माइनस में जो रिजल्ट है उसको सिंपली आपको प्लस कर देना है। बता देते क्या बोलना चाह रहा है, रिजल्ट बच्चों सेम ही आएगा, बस यहाँ पे माइनस के जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो आप डायरेक्ट सिमिलर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सिमिलर। अगर आपको किसी तरह कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। बी का जो रिजल्ट आएगा यही नंबर आएगा, लेकिन प्लस में आएगा। क्या आएगा बच्चों, प्लस में आएगा। अगर आपको किसी तरह कन्फ्यूजन है तो जिस प्रोसेस से क्या बच्चों रेशनलाइजेशन करेंगे तो यही नंबर आएगा, क्योंकि दोनों में बच्चों सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या साइन का चेंज है, इसलिए क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया है।
अब पूछा गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में जो पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिंपली ए और बी का रिजल्ट को क्या करेंगे, पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। पूछा गया जो आपसे क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का जो रिजल्ट है बच्चों 4 माइनस रूट अंडर 15 है और इसका जो रिजल्ट है बच्चों वो प्लस में है, तो 4 प्लस रूट अंडर 15 का होल स्क्वायर। अब बस सिंपली आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पे ब्रेक करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रेक करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर, ए माइनस बी का सबको बच्चों को फार्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 4। यहाँ पे बच्चों माइनस मत आप अप्लाई करें, गलत हो जाएगा 15, क्योंकि माइनस में ही 2ab होता है। अब इसमें अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस वाले में प्लस होता है बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ए कितना बच्चों 4 है, बी कितना रूट अंडर 15 है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब भी बच्चों माइनस का जब स्क्वायर करते रूट हट जाता है, माइनस भी हट जाता है, 15 हो जाएगा, 2 4 जा 8 रूट अंडर 15 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे रूट में बच्चों स्क्वायर करते रूट का होता हट जाता है और यहाँ पे 2 4 जाएगा 8 रूट अंडर 15 हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पे प्लस में है माइनस में कट जाएगा। 16 में 16 को ऐड करेंगे क्या होगा 32, अब 15 में 15 को ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 30 हो जाएगा। 16 में 16 को ऐड कर दिए 32 हो गया और 15 में 15 को ऐड कर दिए तो 30 हो गया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 62। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वह 62 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया बच्चों गुणनखंड, यहाँ पे दिया एक्स का स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। इंग्लिश में देख ले बच्चों, इंग्लिश वाला फैक्टराइज दिया हुआ है और दिया। तो इसमें क्या करते बच्चों, इस तरह लास्ट वाले नंबर को इस तरीके से ब्रेक करते हैं ताकि प्लस या माइनस करने पे बच्चों बीच का नंबर आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों 120 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है ताकि प्लस माइनस करने पे माइनस का 22 आना चाहिए। 2 से करेंगे तो 60। प्रोसेस को क्या करना बच्चों, आपको स्टेप को याद रखना है। अगर नया क्वेश्चन आएगा तो इस स्टेप को फॉलो करेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 पे, 5 से कटेगा 1 नंबर पे। अब इस नंबर को जो नंबर आया बच्चों, इस नंबर को आपको इस तरीके से अरेंज करना ताकि माइनस का 22 आ जाए। तो जो नंबर ले लेते हैं 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। अब देखें ध्यान से, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 2 जा 10, 12 और आपको 10 लेना पड़ेगा। लेकिन माइनस में तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, यहाँ x है तो आपको x लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी x लिखना पड़ेगा। हमेशा बच्चों बीच वाला ही नंबर क्या होता है, ब्रेक होता है। इसके हेल्प से इसको आप एलसीएम लेना है और ब्रेक आपको बीच वाला को करना है। तो बीच वाले को ब्रेक क्या करेंगे बच्चों, माइनस का 12 प्लस माइनस का 10। तो बीच वाला को ब्रेक कर दिए, माइनस का 12 किसी भी नंबर को पहले ले सकते हैं, 10x प्लस 120। यहाँ पे हमेशा जो चेंज होता है बच्चों, बीच का नंबर चेंज होता है इसके हेल्प से। अब पहले दूसरे में क्या करूँ, 2 बार x है तो 2 बार x लिख दिए, 12x माइनस का 10x। इसको लिख सकते हैं बच्चों 12 इंटू 10 ताकि कॉमन हो जाए। पहले दूसरे में कॉमन देखना, तीसरे चौथे में कॉमन देखना। पहले दूसरे में x कॉमन है तो x ले लिए, यहाँ बच गया x माइनस 12 और यहाँ माइनस आपको 10 कॉमन लेना है। तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज होता है। 10 तो बाहर हो गया बच्चा बच्चों 12। हमेशा आपको ध्यान रखना ब्रैकेट का पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 12 अब बच क्या गया x माइनस 10 बच गया। ये बच्चों कन्फ्यूज मत, बाहर का है। अब यहाँ पे यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। अगर फैक्टराइजेशन या किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो क्या कर सकते हो बच्चों, कमेंट में उसे आप लिख सकते हैं। इसके बी पार्ट में जो दिया गया 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब, 3x को x माइनस 1 से भाग करने पे शेषफल क्या होगा। यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसको पहले क्या करेंगे, 0 करके जो भी रिजल्ट आएगा इसमें रख देंगे, जो आंसर आएगा वहीं क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। इंग्लिश में देख ले, डिवाइड भी करेंगे बच्चों बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल आपको क्या तरीका याद रखना है, इसको पहले जिससे बोलेगा उसको 0 करके x से निकाल के सिंपली में रख देना, जो आएगा वहीं क्या होगा, आंसर हो जाएगा। पहले इसको अगर x माइनस 1 को 0 करेंगे, x इक्वल में क्या है 1, तो डायरेक्ट इसमें 1 रखेंगे, जो आंसर आएगा वहीं क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आप इस स्टेप को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। यहाँ पे जो बी पार्ट है बच्चों, x माइनस 1 जब भी रिमाइंडर पूछेगा तो पहले जिससे पूछेगा बच्चों उसको पहले आपको 0 कर देना है और उसके बाद जो इक्वेशन है उसमें सिंपली आपको क्या करना है, रख देना, जो आएगा वहीं क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, उसे कमेंट में आप लिख सकते हैं। 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। यहाँ x इक्वल में आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है।
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना, 1 पुट करना। 4 × 1 क्यूब माइनस 3 × 1 और माइनस का 1। 1 को बच्चों कितना बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 × 1 माइनस 4 × 1 और 3 को 1 से करेंगे 3 माइनस का 1, तो 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, माइनस का 3 और माइनस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 और यहाँ पे तीनों माइनस है। जब भी नंबर माइनस में रहता है तो सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते, लेकिन माइनस का साइन। 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो माइनस जब 3 में से 8 को माइनस करेंगे तो -5 होगा। तो रिमाइंडर जो हो गया बच्चों वो रिमाइंडर 5 आ गया, माइनस का 5 आ गया। हिंदी में इसको बोलेंगे बच्चों शेषफल जो है वो कितना आया, माइनस का 5 आ गया। कितना आ गया बच्चों, माइनस का 5 आ गया। यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है बच्चों माइनस का 5 आ रहा है। अब बच्चों वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में बच्चों 35 जो क्वेश्चन है उसके बाद को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन बच्चों वीडियो लॉन्ग की वजह से क्या करें 34 तक सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में जो सॉल्व करेंगे बच्चों वह 35 से सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर बच्चों फाइनल एग्जाम का पेपर है, जो 2024-25 वाले सेशन का जो फाइनल एग्जाम हुआ उस पेपर को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये बेसिकली कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखिए। थैंक यू।